गुज़िश्ता चंद दिनों में मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी अब एक बड़े इलाकाई बहरान की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। इसी दौरान पाकिस्तान की दाखिली सियासत भी एक नए मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है, ख़ास तौर पर इमरान खान के मामले पर। चलिए अब इस पूरे मामले को तफसील से समझते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की दाखिली सूरत-ए-हाल की बात करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से उनके ख़ानदान की मुलाकात के हवाले से एक मरतबा फिर मुश्किलात की खबरें सामने आई हैं। इत्तलात के मुताबिक कई माह से उनके अहले खाना को बाकायदा मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसी दौरान उनकी सेहत के हवाले से भी तशवीश जाहिर की जा रही है। बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया कि खून के जमने के मसले की वजह से उनकी एक आंख मुतासिर हुई और उन्हें हस्पताल ले जाया गया। ताहम ख़ानदान की जानिब से बार बार मुकम्मल मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त की गई, जिस पर फौरी अमल नहीं हुआ। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेरे बहस आया, जहां उनके वकला ने दरख्वास्त दी कि उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलत के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। अदालत में उनके वकील लैटिफ ने तैयारी के लिए मज़ीद वक्त मांगा, जिसके बाद समाअत को अगले दिनों तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान की सियासत में ये सवाल भी उठ रहा है कि आया इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी या नहीं। बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि जब तक अवामी बैन अल-अक़वामी दबाव पैदा नहीं होता, इस मामले में बड़ी पेशरफ्त मुश्किल हो सकती है। अब ज़रा आलमी सूरत-ए-हाल की तरफ चलते हैं, जहां ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने करीबी मुशीरों की तरफ से ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो इस जंग से निकलने का रास्ता तलाश करें, क्योंकि तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही है और उसका असर आलमी मईशत के साथ साथ अमरीकी सियासत पर भी पड़ सकता है। एक साबिक अक़वाम मुत्तहिदा के हथियारों के इंस्पेक्टर स्कॉट रिटर का कहना है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में अमरीका को इस जंग में वाज़े बरतरी हासिल नहीं हो सकी। उनके मुताबिक ईरान ने इब्तिदाई दिनों में ही ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए एक मजबूत दिफाई हिकमत अमली दिखाई है। दूसरी जानिब इत्तलात ये भी हैं कि खलीज के कई ममालिक जैसे कतर, सऊदी अरब और बहरीन में मौजूद अमरीकी अड्डों से कुछ फौजी सरगर्मियों को महदूद किया गया है और कुछ अहलकारों को वापस भी बुलाया गया है। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ के मसले ने भी आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है। ये वो अहम समंदरी रास्ता है जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर इस रास्ते पर रुकावट पैदा हो जाए तो आलमी तवानाई मार्केट पर शदीद असर पड़ सकता है। इसी वजह से खलीजी ममालिक इस सूरत-ए-हाल में मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं। वो इस तनाज़ुर में बराह रास्त शामिल होने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि इसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ सकते हैं। एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि मशरिक़ वस्ता में रिवायती शिया सुन्नी तकसीम के बावजूद इस तनाज़ुर के दौरान कई अरब ममालिक के अवाम ईरान के खिलाफ खिलकर सामने नहीं आए। कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इसकी वजह यह है कि बहुत से लोग इस तनाज़ुर को इसराइल और अमरीका के साथ ताल्लुकात के तनाज़ुर में देख रहे हैं। अब अगर इस पूरी सूरत-ए-हाल का मजमूई जायज़ा लिया जाए तो वाज़ेह होता है कि ये बहरान सिर्फ एक फ़ौजी तनाज़ुर नहीं, बल्कि इसके असरात आलमी सियासत, मईशत और तवानाई की सप्लाई तक फैल सकते हैं। इसीलिए दुनिया भर के माहिरीन और रहनुमा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस मसले का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात के ज़रिए निकाला जाए।